हेलो दोस्तों, आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल क्विज क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग छोटे छोटे क्लास को कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की जो क्लास है उसको हम लोग समझते हैं और यहाँ से प्रश्न पूछेगा और आप लोग इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। एक पिछले क्लास में थोड़ा दिक्कत होने की वजह से वो क्वेश्चन छूट गया था जो कि महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा पॉइंट है? तो 10 के विभिन्न घात। ठीक है, 10 के विभिन्न धातुओं का प्रतीक। ठीक है, 10 के विभिन्न धातुओं का प्रतीक हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग एक लाइन पे ड्रा करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक लाइन हम बनाते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा। ठीक है, ठीक है, ये एक लाइन हम यूज कर लिए और इस लाइन पे हम लोग ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सेंटर। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए इधर 8 लाइन। ठीक है, ये देखिए 8। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ठीक है इस तरह से इन लाइनों पे हम लोग समझेंगे कि किसका पावर कितना होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा लाइन। ठीक है, इस प्रकार से लाइन आपको ड्रा कर देना। यहाँ पे हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? 1। ठीक है, 0 1 या 0 आप कह लीजिए। देखिए, जो इधर वाली लाइन है इधर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे और इधर जो हम लोग लेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव वैल्यू को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव में हम लोग 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, ठीक है, 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 के घात क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 12, ठीक है, 10 टू द पावर 15, ठीक है, और 10 टू द पावर यहाँ पे हम लोग, ठीक है, 60 क्या कर लेते हैं? 10 टू द पावर 18, 69। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक लाइन हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, अब इस साइड में जब हम लोग करेंगे तो इसको भी देख लीजिए। ठीक है, इधर हम लोग पावर केवल क्या कर देंगे? माइनस में ले लेंगे। 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3। जिस तरह से हम लोग राइट साइड में किए हैं उसी तरह से इधर भी करेंगे। 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -12, यहाँ पे 10 टू द पावर -15। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लाइन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और यहाँ पे 10 टू द पावर -18। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन्हीं सब मानों को हम लोग एक एक करके समझेंगे और जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब 10 टू द पावर 1 हो, ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग डेका कहेंगे। क्या कहेंगे? डेका। ठीक है, डेका कहेंगे। अगर 10 टू द पावर 2 हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेक्टो। क्या कहेंगे? हेक्टो। हेक्टो। ठीक है, अगर 10 टू द पावर 3 हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? किलो। ठीक है, किलो। ठीक है, 10 टू द पावर अगर 6 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेगा। क्या बोलेंगे? मेगा।
अगर 10 टू द पावर 9 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गीगा। क्या बोलेंगे, गीगा। ठीक है। 10 टू द पावर 12 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेरा। क्या बोलेंगे, टेरा। ठीक है। 10 टू द पावर 15 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पेटा। ठीक है, क्या बोलेंगे, पेटा। देखिए टेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, और ये क्या हमारा हो जाएगा, एक्सा। ठीक है। 10 टू द पावर 18 जो है ये हमारा एक्सा हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव वाले वैल्यू के पास और इसको समझते हैं। तो देखिए 10 टू द पावर जब आ जाएगा क्या आपके पास, 10 टू द पावर -1, तो इसको हम लोग नाम देंगे क्या, डेसी। ठीक है, डेसी। 10 टू द पावर 2 आता है -2, तो इसको हम लोग कहेंगे सेंटी। क्या कहेंगे, सेंटी। ठीक है, डेसी, सेंटी। 10 टू द पावर 3 आता है तो इसको हम लोग नाम देंगे क्या, मिली। ठीक है, मिली। देखिए डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, डेसी, सेंटी, मिली। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब 10 टू द पावर 6 जब आएगा तो ये क्या होगा, माइक्रो। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, माइक्रो। ठीक है। 10 टू, देखिए डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। अब 10 टू द पावर 9 आ गया तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, तो नैनो। ठीक है, क्या बोलेंगे, नैनो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नैनो इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है। अब 10 टू द पावर -12 जो है ये क्या होगा, पीको। क्या होगा, पीको। पीको। ठीक है। 10 टू द पावर 15 क्या होगा हमारा, तो फेम्टो। ठीक है, 10 टू द पावर 15 क्या होगा, फेम्टो। फेम्टो। ठीक है। 10 टू द पावर -18 क्या होगा, तो इसको आटो। ठीक है। इस तरह से इस 10 की पावर घातों को हम लोग समझ गए। एक बार और इसको समझ लीजिए। ठीक है, अगर 10 की पावर 1 है तो उसको आप डेका कहेंगे, 10 की पावर 2 है तो हेक्टो कहेंगे, 10 की पावर 3 है तो इसको किलो कहेंगे, 10 की पावर 6 है तो आप मेगा यूज करेंगे, 10 टू द पावर 9 है तो इसको गीगा, 10 टू द पावर 12 है तो टेरा, 10 टू द पावर 5 है तो पेटा। ठीक है, 10 टू द पावर 18 है तो एक्सा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आज की जो क्लास है भौतिक राशियों, भौतिक राशि का वर्गीकरण। ठीक है, भौतिक राशि का वर्गीकरण। ठीक है, किसका वर्गीकरण, भौतिक, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। ठीक है, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो देखिए भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो प्रकार से है। ठीक है, एक तो दिशा और परिमाण के आधार पे। ठीक है, एक दिशा, ठीक है, दिशा और ठीक है परिमाण के आधार पे, दिशा और परिमाण के आधार पे। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा ध्यान दीजिएगा कि पहला तो हमारा दिशा और परिमाण के आधार पे, उसके बाद से मापन, मापन और ठीक है मात्रक के आधार पे, मापन और मात्रक के आधार पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, भौतिक राशियों का वर्गीकरण दो प्रकार से है। ठीक है, एक दिशा और परिमाण के आधार पे, और दूसरा क्या है तो मात्रक और मापन के आधार पे, मेजरमेंट और यूनिट के आधार पे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसमें क्या है, तीन प्रकार से ये डिवाइड है। ठीक है, एक मात्रक मतलब मूल राशि। ठीक है, ये क्या, मूल राशि। ठीक है, मूल राशि। उसके बाद से व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, और उसके बाद से पूरक। ठीक है, पूरक, पूरक राशि। ठीक है, तो ये मूल जो राशि होती है हमारे पास क्या होती है, 7 होती है। 7 मूल राशि है तो 7 मूल मात्रक भी होंगे। व्युत्पन्न मात्रक
मूल मात्रों की सहायता से बनते हैं। आइए इसको हम लोग बनाते हैं, फार्मूले के आधार पे निकालते हैं। संपूरक जो मात्रक होते हैं ये दो होते हैं, एक समतल कोण, एक ठोस कोण। ये पिछले क्लास में बताया गया है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आज की जो क्लास है यहाँ से शुरू होगी और यहीं पे खत्म होगी। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो दिशा और परिमाण के आधार पे हम लोग दो भागों में इसको बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले सदिश, ठीक है, सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि। दूसरा क्या है? अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, पहला सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिशा और परिमाण के आधार पे ये दो प्रकार से सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, तो जो सदिश राशि होगा इसको समझ लीजिए कि वे भौतिक राशि जिसमें क्या होता है कि परिमाण और दिशा दोनों होंगे। ठीक है, वे क्या कहलाएंगे? तो वे कहलाएंगे सदिश राशि। मतलब वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण प्लस दिशा दोनों हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सदिश राशि। वे राशि जिसमें केवल क्या हो? परिमाण हो। ठीक है, परिमाण, दिशा ना हो, परिमाण हो, तो वैसी राशि को हम लोग क्या बोलेंगे? तो अदिश राशि कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। मतलब सदिश राशियां और अदिश राशियां, सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। ठीक, वो सदिश राशि। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, वे क्या कहलाएंगी? अदिश राशि कहलाएंगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। आगे हम लोग चलते हैं और देखिए ये क्या होता है कि इसके एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। ट्रिक उरिक ज्यादा मत लगाइए। ठीक है, ट्रिक भी याद करेंगे और उसमें भी आपको एक्सेप्शन याद करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया से इसको समझ लीजिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए जो सदिश राशि में जो एग्जाम्पल बनेंगे वो कैसे बनेंगे? तो इसमें जो भी हमारा भौतिक राशि होगा उस भौतिक राशि में क्या होना चाहिए? एक जो भाग होगा वो गति के रूप में होगा, तो वो हमारा सदिश राशि कहलाएगा। ठीक है, और ऐसे भौतिक राशियां जिसमें कोई गति संचार न हो तो वो सब क्या कहलाएंगी? अदिश राशि कहलाएंगी। आई होप आपके समझ। मतलब सदिश राशि में क्या होता है कि वे भौतिक राशि जिसमें कुछ गति मूवमेंट हो, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगी? सदिश राशि। जिसमें मूवमेंट गति न हो, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी मतलब उस भौतिक राशि के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होंगी? अदिश राशि। आई होप आपको क्लियर। अब एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे त्वरण का ले लेते हैं। ठीक है, तो त्वरण का आपको पता है कि सूत्र क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, तो समय के साथ क्या होता है? उसके मतलब चाल में कुछ परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ पे मूवमेंट जैसी कुछ चीजें हो रही है ना, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सदिश का। आई होप आपको ये समझ में। जैसे अगर बल ही को ले लीजिए तो ये सदिश राशि है। तो सदिश राशि क्यों है? तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो जब हम किसी वस्तु या बल पे किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वह कुछ न कुछ घिसक जाती है। तो घिसकने की वजह से वह क्या हो जाती है? सदिश राशि। ठीक है, क्योंकि बल भी क्या है? सदिश राशि। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे चाल भी क्या है? तो चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। वेग भी क्या होता है? ठीक है, वेग जो हमारा होता है वो क्या होता है? समझिएगा यहाँ पे जो वेग होता है, तो वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन बटा समय होता है ना। तो इसमें क्या कहते हैं कि
जो विस्थापन होता है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब उसके बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो इसमें भी तो परिवर्तन हो रहा है ना, एक जगह से दूसरे जगह, तो ये भी क्या आ जाएगा, सदिश राशि। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, वेग, ठीक है, त्वरण, ठीक है, वेग, त्वरण, विस्थापन, बल, अब बल आघूर्ण, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। तो दोस्तों इसकी एग्जाम्पल को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो होगा क्या होगा, तो अदिश राशि के एग्जाम्पल जो होंगे ये क्या होंगे, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, चाप, समय, दूरी, घनत्व, आयतन, ये धारा, विभव, ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे अदिश राशि हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।